मैं एहसान कोचिंग सेंटर से एमडी फैयाज अहमद। दोस्तों, कहने के मुताबिक मैं फिर से आपकी सेवा में एक बार हाजिर हूँ और 10 क्लास का केमिस्ट्री लेकर आया हूँ और बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं लेकर आया हूँ। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि मेरी पूरी वीडियो को आप देखें और देखने के बाद अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर करें। तो फिर से आपकी सेवा में अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एमडी फैयाज अहमद हाजिर है और केमिस्ट्री में मैं बताने जा रहा हूँ कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है। मैंने आपको इस परिभाषा के नीचे एक उदाहरण भी देने का प्रयास किया है। NaCl सोडियम क्लोराइड जो है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया किया। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि Ag और Cl यानी कि सिल्वर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किया तो सिल्वर क्लोराइड बनाया और उसके बाद NaNO3 इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को मैं बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा इस तरह से हम देंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो मैंने इसको समझाने का प्रयास इस तरह से किया है कि अम्ल जो है भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा, अम्ल प्लस भस्म, यानी कि अम्ल भस्म के साथ संयोग करेगा, यानी कि मिलेगा, मिलने के बाद लवण और जल का निर्माण करेगा, लवण को बनाएगा और लवण के साथ साथ जल का भी निर्माण करेगा। जैसे देखिए HCl इसको हम लोग बोलते हैं HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये अम्ल है। NaOH इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भस्म है। तो अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया किया तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ये आपका नमक हो गया। इसको साधारण लवण भी बोलते हैं, साधारण नमक भी बोलते हैं। और केमिस्ट्री में इसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। आपके पास H2O ये जल है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया किया तो लवण और जल का निर्माण किया। इसमें तो अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है, कोई कठिनाई नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमको तो पूरी उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। मैंने इस तरह से समझाने का प्रयास किया है कि अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। यानी कि HCl जो है अम्ल है, HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया किया तो NaCl सोडियम क्लोराइड को बनाया और उसके साथ साथ जल को बनाया। अब कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं एक और चीज बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इसका नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया को अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है। यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है। मैंने उदाहरण देने का प्रयास किया है C+O2 CO2 यानी कि एक तत्व है तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या किया, संयोग किया, CO2 बनाया। S एक तत्व है, S जो है यानी कि सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, संयोग किया तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। यानी कि ये दोनों अभिक्रियाएं हमारे ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इस तरह से हमको पूरी उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा और तब तक के लिए मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ।